तो 951 नंबर क्या कह रहा है कि अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। ठीक है, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। आवश्यक, आवश्यक और अनावश्यक परस्पर क्या है, विलोम है। ठीक है, आवश्यक और अनावश्यक परस्पर क्या है, आपस में विलोम है। 952 नंबर अधुनातन का विलोम बताइए। अधुनातन, तो ऑप्शन नंबर सी पुरातन हो जाएगा। ठीक है, पुरातन ये सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अवनत का विलोम, अवनत का उन्नत हो जाता है। ठीक है, अवनत का उन्नत। बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अतरंग। ठीक है, अतरंग हो जाएगा। 954 नंबर छली का विलोम, तो ऑप्शन नंबर सी निश्चल हो जाएगा। निश्चल। ठीक है, बाकी बलि का अर्थ क्या होता है, बलवान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा। ऐश्वर्य इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 956 नंबर विश्लेषण का विलोम, विश्लेषण के क्या हो जाएगा, संश्लेषण। संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 957 नंबर जागृति का विलोम क्या हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाते हैं जागृति का विलोम। ठीक है, बाकी विश्राम, विश्राम सावधान का विलोम होता है। सावधान का विलोम विश्राम। राग का विलोम बताइए। राग का, इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि अनुराग, अनुराग क्या है, अनुराग का विलोम विराग हो जाता है। विराग। करुण का विलोम क्या हो जाएगा, करुण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, बाकी निर्दय, सदय, सदय का विलोम निर्दय हो जाता है। ठीक है, और दयालु का क्या जाता है, दयावान। दयालु और दयावान एक ही अर्थ मतलब प्रकट करते हैं, ये विलोम नहीं होंगे। दयालु दयावान एक ही मतलब एक ही अर्थ है उसका, मतलब दयालु दयावान का। निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा, सकाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। उत्तम का विलोम, तो अधम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाते हैं। विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा, तो अविवेकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर बताइए। 963, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाएगा 63 का। 964 नंबर गणतंत्र का विलोम, इंपॉर्टेंट है ये। तो सी नंबर राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, राजतंत्र। देखिए परतंत्र और स्वतंत्र क्या है ये, परतंत्र स्वतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र और स्वतंत्र आप परस्पर आपस में क्या है, विलोम है। 965 नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धवल का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए भैया। धवल का विलोम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मलिन। ठीक है, मलिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए जंगम का विलोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, तो बी स्थावर हो जाएगा। ठीक है, स्थावर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोगामी का विलोम बताइए। अधोगामी ये भी इंपॉर्टेंट है। अधोगामी का क्या सही हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन एक ऑप्शन जो है सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
बताइए भैया कौन सा सही हो जाएगा? अगम का विलोम तो सुगम हो जाएगा, सुगम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी दुर्गम और सगम क्या है? दुर्गम, सगम और गमन क्या है? ये सब अलग अलग अर्थ जो है प्रकट करते हैं। 970 नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? परलोक हो जाएगा, ठीक है, परलोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है। 971 नंबर कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इसमें घोर का प्रयोग क्या है, अनुचित है। इसके स्थान पर घनिष्ठ, ये सही होगा, घनिष्ठ, ठीक है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, उस पर उचित न्याय किया जाएगा कि उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, कि उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा? कौन सा सही है बताइए? तो उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या आ जाते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ताकि उसके साथ होगा, ठीक है, उसके साथ। 973 नंबर क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है कि युद्ध किया जा रहा है, कि युद्ध हो रहा है कि युद्ध मचाया जा रहा है? कौन सा सही होगा? चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो क्या रहा, युद्ध हो रहा, ठीक है, युद्ध हो रहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुद्ध बताइए भैया। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ठीक है, फिर गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, फिर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, फिर एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। 975 नंबर कौन सा मतलब वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, कि मैं पूरी रात भर जागता रहा, कि मैं पूरी रात में जागता रहा? कौन सा सही हो जाएगा? तो मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है, सारी रात भर नहीं होगा, ठीक है, पूरी और सारी रात ये सब इसमें समाहित होता है, ठीक है। तो सारी रात जागता रहा, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है बताइए? तो ये जब तक मैं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए भैया कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है? तो यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, कौन सा सही होगा? तो यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुद्ध बताइए, शुद्ध कौन सा है? तो नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, कि उनका एक पुत्र है? तो क्या हो जाएगा, उनके एक पुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, उनके लगेगा। तो ये 980 नंबर क्या कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या ऑप्शन नंबर डी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था? कौन सा सही हो जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही हो जाएगा। 981 नंबर बताइए भैया कौन सा शुद्ध हो जाएगा इसमें से? कौन सा शुद्ध होगा? घनिष्ठ, बी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, घनिष्ठ। शुद्ध बताइए। अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, अध्ययन।
शुद्ध बताइए भैया, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? सच्चिदानंद। चलिए अगले क्वेश्चन तो है 984 नंबर, कौन सा शुद्ध है? शमशान कैसे लिखा जाएगा? ये इम्पोर्टेंट है। शमशान तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध बताइए भैया, कौन सा शुद्ध लिखा है? तो सी बिल्कुल क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है। कौन सा शुद्ध लिखा है? 986 नंबर, दुष्चरित्र। तो सा ये लिख रहे डी, ठीक है, ये इसे लिखा हुआ दुष्चरित्र, ये सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसकी उर्सनी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 988 नंबर, ये सही इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो बी, बी क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शुद्ध बताइए भैया। तो शुद्ध क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। 990 नंबर, पर लिखित कैसे लिखा जाएगा? तो बी, ठीक है, बी क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहाँ से तद्भव तत्सम जो है शुरू होते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव कौन सा लिखा हुआ है? तद्भव खजूर, ठीक है, खजूर क्या है, तद्भव लिखा हुआ है। 992, बताइए कौन सा तद्भव है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ये तत्सम लिखा था, तद्भव रूप धरती, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 293, तद्भव क्या हो जाएगा इसका? पूंछ हो जाएगा, पूंछ, पूंछ हो जाएगा, ठीक है, ये पूंछ होगा, ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया इसमें। कौन सा तत्सम शब्द है? कलश, तो ए, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 994, मोर का तत्सम रूप बताइए, मोर का। तो मयूर हो जाएगा, ए, ए नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मोर का मयूर हो जाता है तत्सम रूप। अब ये मोर तद्भव लिखा हुआ है, कौन सा मतलब तत्सम शब्द है? आलस्य, ठीक है, आलस, ऑप्शन नंबर डी। 998, कौन सा मतलब शब्द क्या है, तद्भव लिखा हुआ, तद्भव कौन सा है? तो आगम क्या है, आगम तद्भव लिखा हुआ, ठीक है। तत्सम, तत्सम बताइए भैया कौन सा? जलद क्या है, तत्सम, ठीक है। कपूर शब्द क्या है, बताइए, कपूर, कपूर क्या है, तद्भव। तो इसका तत्सम बताइए, कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं। कबूतर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, कबूतर का? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कपोत हो जाएगा। कौन सा शब्द जो तद्भव लिखा हुआ है? तो सभी क्या है, तद्भव, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कुंता हो जाएगा, ठीक है, हलंत लग जाएगा यहाँ पे। कत्ती का, इसका क्या हो जाएगा, कत्थक का, कत्थक सीधे से लिख जाएगा, ये क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताते हैं, कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है, बताइए तद्भव कौन सा है? तद्भव ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कत्था, कोत्था हो जाएगा, ठीक है, इसका तत्सम। इसका क्या हो जाएगा, कनेर हो जाएगा, कनेर। इसका कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज, तद्भव रूप, ठीक है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, तत्सम।
तत्सम क्या है? सभी है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा, बता चुके हैं। कल्पन का कपटना हो जाएगा, ठीक है, कपटना। कदा कब, ठीक है, यदा कदा कहते नहीं, कब हो जाएगा, ठीक है, कदा का कब। तद्भव रूप। कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका तद्भव हो जाएगा कुई, कुई हो जाएगा तद्भव। बी में लिखा हुआ, ठीक है। कुंदन, ये क्या है? ये तद्भव है। कुंदन, कुंदन क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कुंद हो जाएगा, कुंद। कुआं का, कुआं क्या है? कुआं तुम्हारा तद्भव है, ठीक है, इसका कूप हो जाएगा तत्सम, कूप। कौन सा शब्द जो है तत्सम लिखा हुआ है? कुमार क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव कुंवारा, कुंवारा हो जाएगा, ठीक है। किसान का क्या हो जाएगा? कृषक हो जाएगा, कृषक। किवाड़, किवाड़ का कपाट हो जाता है। कायर का, कायर क्या है? तद्भव है, ठीक है, कातर हो जाता है इसका तत्सम। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव क्या है? कायर है, ठीक है, तद्भव। बाकी इसका तत्सम ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। कर्म क्या हो जाएगा? कर्म क्या है? तत्सम है, ठीक है, इसका तद्भव काम हो जाएगा, काम। तद्भव बताइए, कौन सा तद्भव है? तो तद्भव सभी है, ठीक है। काजल का क्या हो जाएगा तत्सम? का आधा जा, फिर पूरा जा, फिर ला हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। इसका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। काटना, ये तद्भव है, इसका तत्सम कर्तन, ठीक है। काटा, ये क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम कंटक हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है तत्सम लिखा हुआ है? तो सभी लिखे हुए, ठीक है, तत्सम। बताइए, ये तत्सम सब बताइए। तत्सम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कलाची। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कलाई हो जाएगा, कलाई। कली का, कली क्या है हमारा? तद्भव है, तो इसका तत्सम कलिका हो जाएगा, कलिका, ठीक है। कलसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कलसा का क्या हो जाएगा? कलसी नहीं है, कलसा, ठीक है। कलसा का क्या हो जाएगा? कलसा क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कलश हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सा लग जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, जिसका यश चारों ओर जो है फैल गया, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो क्या हो जाएगा भैया? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी कहेंगे। जो क्षमा करने लायक है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबको मान्य है, सर्वमान्य हो जाएगा। जिसके चार पद हैं उसको क्या हो जाएगा एक शब्द में? चतुष्पद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी चार भुजाएं हैं उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चौराहा पता ही होगा किसको कहते हैं? जिस स्थान से चार रास्ते निकलते हो, चौराहा हो जाएगा। ये क्या? चतुष्कोण लिखा हुआ, ठीक है, चतुष्कोण, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चतुष्कोण का क्या हो जाएगा? चतुष्कोण का जिसमें चार कोण हो उसे चतुष्कोण कहेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके, तो भैया क्या कह रहा है कि जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहेंगे इस शब्द में? तो ऑप्शन नंबर सी, अतुलनीय, ठीक है, अतुलनीय कहेंगे।
जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहेंगे। अद्वितीय कहेंगे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे। अवंदनीय, जो वंदना के योग्य ना हो उसे अवंदनीय कहेंगे। वंदनीय, जिसे जो वंदना के योग्य हो। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए अजय हो जाएगा, ठीक है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? तो पूर्ण तिथि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ठीक, सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिक उत्सव हो जाता है। जन्मदिन पता है, जन्म उत्सव पता है, जन्म उत्सव किसे कहेंगे? किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव, ठीक है, जन्म उत्सव, जन्मदिन तो पता है। वह जिसका शोषण किया जाए उसे क्या कहेंगे? वह जिसका शोषण किया जाए उसे क्या कहेंगे? शोषित कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। शोषक, जो शोषण करता है उसे शोषक कहेंगे, और जिस पर हमला न किया गया उसे अनाक्रांत कहेंगे, अनाक्रांत, ठीक है। अंत्यज, निम्न जात में जन्म लेने वाला को अंत्यज कहेंगे। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे क्या कहेंगे शब्द में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आता है, सही हो जाता है, ठीक है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे क्या कहेंगे? अनुदान कहेंगे, अनुदान, ठीक है। और भेंट के रूप में नकद दिए दिए जाने वाला धन क्या होता है? दक्षिणा होता है। तकाबी उसे क्या कहेंगे? किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तकाबी कहेंगे। ऋण, जो धन उधार दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऋण कहेंगे, पता ही होगा। जो दान पर चलता हो उसे क्या कहेंगे शब्द में? तो ए क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अकिंचन, ये भी कई बार पूछा, जिसके पास कुछ ना हो उसे। जो अवैध संतान उसे क्या कहेंगे? जारज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दत्तक तो पता ही होगा, गोद लिया हुआ पुत्र। जिसका जन्म शुद्ध वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहेंगे, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ, ठीक है। वो तो बता ही दिए पिछली वीडियो में, नीच कुल में इसका जन्म होता है, अंत्यज क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा, जो पुत्र मतलब क्या लिया हो, गोद लिया गया हो। कुलीन, जो ऊंचे कुल में मतलब क्या हो, उत्पन्न हुआ हो, कुलीन हो जाएगा। बहुत तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? बहुत तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। पीछे चलने वाले को अनुगामी कहेंगे, ये भी बड़ा। शीघ्रगामी, ये मतलब शीघ्र चलने वाले को कहेंगे, ठीक है। और पीछे चलने वाले को पश्चिगामी, ठीक है। बताइए भैया, औषधि का पर्यायवाची, यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट हो जाते हैं। औषधि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं बताइए? तो सभी क्या है, औषधि के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपदा का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए भैया, संपदा, ऐश्वर्य, ठीक है, ये ऐश्वर्य का मतलब पर्यायवाची है। तामरस और पद्म और उत्पल, ये किसी, ये कमल के पर्यायवाची है, कमल के, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, कपड़ा का, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पट अंबर वासन, ये क्या है? वासन, पट अंबर वासन क्या है? कपड़े के पर्यायवाची, ठीक है। सभी हो जाएगा, सभी, सभी राइट हो जाएगा। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए परिजात, ठीक है। ये परिजात कौन कौन से? देव वृक्ष हो जाता है, हरिचंदन और सुरतारू, मतलब कल्प वृक्ष के, ये सब पर्यायवाची हैं। बाकी हाथ माल गुलजारी, ये सब किसके हैं? ये तीनों ये कर के पर्यायवाची हैं, कर, ठीक है। उद्भव का पर्यायवाची बताइए। उद्भव का पर्यायवाची क्या है? उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपमान, हंसी, खिल्ली किसके हैं? उपहास के हैं ये तीनों, ठीक है, ये तीनों उपहास के हैं। बाकी उद्भव का क्या? उत्पत्ति। अलख का पर्यायवाची, अलख,
अलग का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ईश्वर, ठीक है। बाकी ये तीनों किसके हैं? ये तीनों आंगन का पर्यायवाची है, आंगन, ठीक है, आंगन। शोध का पर्यायवाची कौन सा है? शोध के क्या है? सभी है, ठीक है, शोध के सभी है। आश्रम का पर्यायवाची बताइए, आश्रम। मठ विहार संघ सभी हैं, ठीक है, ये आश्रम के पर्यायवाची हैं। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरपति नहीं है, ठीक है, ये इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची है। इंद्र के सुरपति और साचीपति, माधव, शक्र, पुरंदर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। आदित्य का पर्यायवाची बताइए, आदित्य, आज का लास्ट। आदित्य के पर्यायवाची क्या है? सभी हैं, ठीक है, सूर्य के ऐसे पर्यायवाची हैं सब, आदित्य, भास्कर, दिवाकर, रवि, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, सूर्य के। बाकी सूर्य के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं? कमेंट बॉक्स से बताइए, सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो भैया 1032 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो है सीरीज अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, लास्ट ये, ठीक है। कल पेपर है, ठीक है, 9 बजे से 9 बजे से पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, 9 बजे पेपर कल से स्टार्ट है। तो देखते हैं कल का पेपर कैसे आने वाला है। तो चलिए पेपर के टाइम, मतलब पेपर होने के बाद मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन को आए थे और कैसे नहीं आए थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।